तो आज भाई फाइनली अपने पास अवेलेबल हो चुकी है 2025 वाली अपडेटेड बजाज पल्सर NS 160, जिसकी कि आप लोगों की तरफ से भाई नेक्स्ट लेवल डिमांड मेरे पास आ रही थी। तो आज अपने पास बाइक आ चुकी है। आज होने वाला है इसका एक रिव्यू वीडियो, देन कंपैरिजन वीडियोस भी मैं अभी काफ़ी सारे शूट करने वाला हूँ विद NS 160। MT का भी आने वाला है और हाँ, अभी के लिए अपने पास N 160 भी है। तो अभी जस्ट इस वीडियो को एंड करने के बाद ही ना मैं इस बाइक के साथ NS वर्सेस N 160 भी शूट करने वाला हूं। तो आने वाला है सारे के सारे कंपैरिजन, राइड रिव्यूज़, रिव्यू वीडियो, ये आप लोग देख ही रहे हो। तो बस पार्ट ऑफ फैमिली आप लोग अभी से बन सकते हो NS सीरीज़ में। अभी के लिए अपने पास NS सीरीज़ में 4 बाइक अवेलेबल रहती है, वो आप लोगों को पता ही है, जिसमें से 3 बाइक अभी के लिए अपने पास अवेलेबल है। NS 160 ये रहा स्टार्टिंग वाला, NS 125। तो इसका ऑलमोस्ट 4 या 5 बाइक अपने पास यहाँ पे। इस बाइक का जब से ABS आया ना, तो इसकी डिमांड इंक्रीज़ हो चुकी है। एंड देन बिगेस्ट पल्सर ऑफ ऑल वो रहा NS 400Z भी अपने पास अभी के लिए अवेलेबल। तो वो एंड तक के लिए बने रहना बस इस वीडियो में ना, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो रहेगा, स्पेशली बाइक लेने की प्लानिंग अगर आप लोग भी कर रहे हो तो। और हाँ, पार्ट ऑफ फैमिली, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अगर इन्फॉर्मेशन थोड़ी भी आप लोगों को पसंद आए, अपने नए वाले चैनल पे भी जा करके आप लोग कंटेंट चेक कर सकते हो। वहाँ पे ओनली राइड रिव्यू और ओनली कंपैरिजन वीडियोस ही रहते हैं। सो स्टार्ट कर लेते हैं भाई अपना वीडियो। क्या कुछ NS 160 में रहने वाला है। लाइटिंग सेटअप ऑल ओवर यहाँ पे आपको LED में ही मिलने वाला है। इग्निशन यहाँ पे अभी के लिए ऑन है। इग्निशन ऑन के साथ कोई भी लाइटिंग सेटअप यहाँ पे ऑन नहीं रहने वाला। हेड सेम है जैसा कि NS 200 में भी रहता है। और NS 200 ही एक रीज़न भी है जो ये NS सीरीज़ इतना ज़्यादा फेमस हुआ। एक प्रॉपर स्ट्रीट फाइटर वाला लुक यहाँ पे, काफ़ी एग्रेसिव लुक आपको मिल जाता है। एक ये ऊपर ना मीटर पे काउल भी मिल जाएगा विद कॉम्बिनेशन। सस्पेंशन की बात करते हो तो ये सिल्वर वाला ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसा कि वो खड़ा देखो N 160 में गोल्डन वाला पार्ट आ जाता है, यहाँ पे आपको ये सिल्वर वाला पार्ट देखने को मिलेगा। सस्पेंशन एंड्योरेंस का है, एंड्योरेंस की प्रॉपर मार्किंग यहाँ पे आपको मिलेगी। 37 mm इसका थिकनेस रहने वाला है। कह सकते हैं ये सेम ही सस्पेंशन है जो कि आपको N 160 में भी मिलता है। वहाँ पे भी अपसाइड डाउन रहता है और 37 USD रहता है। यहाँ पे भी वही चीज़ सेम है। फ्रंट मडगार्ड आपको हर एक कलर में। NS सीरीज़ की एक ये बुरी बात लगती है मुझे, ये ग्लॉसी ब्लैक हो ना तो और लुक आगे से भी इनहेंस हो जाएगा। ये हर एक कलर में आपको ये मैट फिनिश में ही मिलेगा, तो ये थोड़ा सा चेंज यहाँ पे करना चाहिए। ABS ड्यूल चैनल का एक स्टिकर यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि ड्यूल चैनल ABS के साथ ही बाइक अवेलेबल रहती ही है। NS 160 भी, NS 200 भी। अब बात आती है ब्रेकिंग वाले पार्ट की ना, तो ग्रेमी का ब्रेकिंग आगे में है, सेम यही चीज़ आपको पीछे में भी मिलेगा। फ्रंट डिस्क का जो साइज़ है ये है 300 mm, 300 mm ड्यूल चैनल ABS, ये आपको सेटअप मिल जाता है। यूरो ग्रिप का इस वाले बाइक में टायर है। टायर की ग्रेडिंग आगे वाली है 180/17, 180/17, काफ़ी अच्छी ग्रेडिंग है इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अगेन ये चीज़ अपन लोग काउंट कर सकते हैं। रेडियल नहीं है बट ट्यूबलेस टायर, ये आपको 100 सेक्शन यूरो ग्रिप का मिल जाता है। अलॉयज़ कुछ इस टाइप से थोड़ा सा ग्रे वाला टोन यहाँ पे ज़्यादा आपको मिल जाता है। कल राइड रिव्यू करने वाले हैं तो वहाँ पे अपन लोग ब्रेकिंग भी अच्छे से चेक कर पाएंगे। टायर का पैटर्न ये रहा यूरो ग्रिप वाला, इस टाइप से कुछ ये फ्रंट मडगार्ड वाला पार्ट रहेगा। क्लच लीवर पे ये रबर कवरिंग आ जाती है। रियर व्यू मिरर सेम है NS सीरीज़ में कह सकते हैं। और एक NS 400Z में ये चीज़ आके चेंज हो जाती है। क्लच का फील भी काफ़ी ज़्यादा लाइट है। और ये जो थंडरबोल्ट लाइटनिंग स्ट्राइक वाला जो एक आपका यहाँ पे शेप DRL में मिल जाता है ना, यही चीज़ आपको ग्रिप कवर पे भी मिलेगा। तो ये NS सीरीज़ की एक पहचान सी हो चुकी है। देखो सेम ही हेडलैम्प वाला पार्ट आपको यहाँ पे NS 125 में भी अवेलेबल रहता है। तो ये एक कह सकते हैं मोर ऑफ एक सेम सा सेटअप ज़्यादा चल रहा है। अलॉयस का शेप कुछ इस टाइप से है। एक नीचे इंजन काउल भी यहाँ पे मिल जाएगा। गाड़ी के साथ आपको लेग गार्ड भी अवेलेबल रहेगा। ऑयल कूल्ड की मार्किंग है, बट यहाँ पे सारी चीज़ें सेटअप ये ओपन है। प्रूफ वाला टाइम भाई, प्रूफ भी तो ज़रूरी है ना। देखो एक सेंसर तो ये रहा आपका और एक सेंसर वो रहा। सो OBD2B एमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग लेटेस्ट वाला अपडेटेड बाइक ही अपना रहने वाला है। पीछे वाला टायर ब्रेकिंग और सस्पेंशन सेटअप देखते हैं, उससे पहले अपन लोग साइड प्रोफाइल वाली डिटेल कवर अप यहाँ पे कर लेते हैं। तो ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे है 170 mm का। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है टोटल 12 लीटर, 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। व्हील बेस है 1372 mm का। और बाइक का टोटल वेट है 152 kg, 152 kg टोटल वेट रहेगा। सीट हाइट 800 mm के राउंड है। 805 mm के राउंड यहाँ पे सीट हाइट आपको ये रहने वाला है। अब बात आती है, एक बार ओवरव्यू में आप लोगों को देता हूँ, फिर अपन लोग पीछे वाला पार्ट कवर अप कर लेते हैं। स्प्लिट में ही सीट है, सेम आपको सेटअप NS 125 में भी, NS 200 में भी ये सीट से रिलेटेड रहने वाला है। शेप, साइज़ और जो इसकी कुशनिंग है वो सब कुछ सॉफ्ट वाला पार्ट ये एक जैसा मिलेगा। ये पैटर्न भी यहाँ पे आ जाएगा इस टाइप से कुछ। ये ओवरव्यू है, राइडर POV ये आपका बनेगा।
MID भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाता है विद BT कनेक्टिविटी, राइडिंग मोड, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, काफ़ी कुछ है। फ्यूल टैंक का शेप भी वही है जो NS सीरीज़ में हमेशा से चला आ रहा है। NS 200 के साथ स्विच सेटअप में ये आ जाता है भाई क्लच का फील लाइटर साइड पे, काफ़ी अच्छा खासा लाइट क्लच यहाँ पे मिल जाएगा। ये हाई बीम, लो बीम प्लस पास है, तो ये LED का थ्रू भी आप लोग साइड बाय साइड देख सकते हो। गाड़ी ऑफ है, उसके साथ भी ये वर्किंग रहेगा। काफ़ी अच्छा खासा डिसेंट है ये, मुझे अभी तक तो फील हो रहा है। ये M वाला स्विच आ जाता है यहाँ पे। देन MID कनेक्ट, MID से रिलेटेड है ये वाला रहेगा। MID यूज़ करने के लिए इंडिकेटर इस टाइप से सिंगल बजर में हॉर्न है, क्लिप ऑन हैंडल बार, जैसा कि अगेन ये चीज़ भी सेम पहले से चली आ ही रही है। राइट साइड पे किल स्विच आ जाता है, हेडलैम्प ऑन और ऑफ करने के लिए एक स्विच है। देन नीचे स्टार्टर आ जाता भी है। इसका पार्ट भी अपन लोग देख लेते हैं। ग्रिप कवर, बार एंड, ये आपका यहाँ पे मेटल में ही रहने वाला है। क्लच का फील काफ़ी ज़्यादा लाइट है। ये रहा देखो रियर व्यू मिरर। देन रियर लुक, स्प्लिट में ग्रे रेल है, स्प्लिट में टेल लैम्प है। देन टेल टाइडी भी सेम है जैसे कि चला आ रहा था अभी तक भी। इंडिकेटर वही LED, रिफ्लेक्टर यहाँ पे आ जाएगा। टायर अगर एक पार्ट, टायर अगर ड्यूल पार्ट। देन ये भी दो अलग अलग सेपरेटली आपको फुट रेस्ट भी मिल जाता है और साड़ी गार्ड ये अलग है। तो भाई ये अलग अलग दो चीज़ें हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हो। अगर इसका यूज़ है, बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे फुट रेस्ट मिल रहा है। अगर इसका यूज़ है तो उसको रख सकते हो, नहीं तो उसको रिमूव भी कर सकते हो। और अगर आप NS 200 भी ले रहे हो ना, उसमें भी ये कंपनी से ही आप लोग परचेज़ करके इंस्टॉल करवा सकते हो। ईजी पार्ट हो जाएगा। दोनों ही यहाँ पे स्टैंड भी मिल जाते हैं। सिंगल हेड में गियर लीवर है। इस टाइप से कुछ आपका इंजन का लेआउट बनने वाला है। 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ये बाइक अवेलेबल रहती है, जिसका कि स्टिकर ये रहा। अब आ जाते हैं अपोजिट साइड पे, जहाँ से अपन लोग बाकी की सारी चीज़ें चेकआउट कर लेंगे। देखो रियर सस्पेंशन NS 125 में सेम है, ये वाला पार्ट भी सेम आ जाता है। स्टैंड वगैरह की जो शेप वगैरह है वो भी सेम ही रहने वाली है। यहाँ पे ये रहा टायर हगर। रियर टायर की जो ग्रेडिंग है ये है जी अपनी 130 सेक्शन, 130 70 17 रेडियल, पीछे वाला भी नहीं रहेगा। टायर का पैटर्न देखो ये रहा। देन रियर में जो सस्पेंशन है मोनोशॉक, ये आपको अवेलेबल रहता है। यहाँ पे नाइट्रोक्स जिस ये जो कैप्सूल टाइप ये वाला पार्ट है, इसको कहते हैं कैनिस्टर, ठीक है। मोनोशॉक मल्टीपल वेट एडजस्टमेंट के साथ विथ कैनिस्टर ये अवेलेबल रहेगा। ग्रेमिका ब्रेकिंग पीछे में भी है। 230 mm का ये डिस्क है। ड्यूल चैनल ABS, रिंग में यहाँ से विजिबल है। अंडर बेली में यहाँ पे एग्जॉस्ट आ जाता है। बेस्ट पार्ट ऑफ NS 160 इस सीरीज़ की काफ़ी एक कह सकते हैं बहुत ही कम बाइक से हैं जहाँ पे भाई किक अवेलेबल रहता है। तो NS 160 में भी आपको किक अवेलेबल आफ्टर अपडेट भी रहने वाला है। ये चीज़ बेस्ट हो जाती है। प्लस DTSI ट्विन स्पार्क यहाँ पे मार्किंग भी है। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं ना, तो 160.3 cc का ऑयल कूल्ड ट्विन स्पार्क 4 वोल्ट DTSI इंजन यहाँ पे मिल जाता है। 17.2 PS का पीक पावर और 14.6 Nm का टोटल टॉर्क है। माइलेज, टॉप स्पीड माइलेज आप यहाँ पे लेके चल सकते हो अराउंड 45 से 50, 45 से 50 के बीच आप इजीली यहाँ पे माइलेज कंसिडर कर सकते हो। और टॉप स्पीड अराउंड 130 से लेके 138, 140 तक का एक नंबर आप लोग लेके चल सकते हो। 130 से 140 के बीच कोई भी आप इंटरवल लेके यहाँ पे चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं MID की। क्या कुछ MID में अपने को यहाँ पे मिलेगा, MID का स्टार्टअप कुछ इस टाइप से। इसके गार्ड वगैरह आप लोगों को मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन से परचेज़ कर सकते हो। यहाँ पे ये चार्जिंग पॉइंट आ जाएगा, USB टाइप ये रहेगा। स्टार्टअप आप लोग देख ही चुके हैं। गियर इंडिकेटर भी यहाँ पे मिल जाएगा। सारी की सारी वार्निंग लाइट्स आपको दोनों ही साइड्स पे देखने को मिलेगी। RPM मीटर भी है। फ्यूल गेज ये रहा। देन यहाँ पे ओडोमीटर नीचे शो हो रहा है। क्लॉक, रिफ्यूल लेवल की वार्निंग, रिफ्यूल वार्निंग भी आएगा। ये रहा टर्न बाय टर्न नेविगेशन। BT कनेक्ट होने के बाद और भी काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। ये है स्मार्ट कनेक्ट वाली रेड वाली जो लाइट है ना ऊपर। अब रोड मोड पे अभी के लिए बाइक है चेंजेस करने के लिए ये M वाला स्विच है। सो ये आ गया BT डिवाइस वाला नेम, इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी, रोड, रेन, अब रेन मोड पे आ गया। और ये आ गया भाई ऑफ रोड पे। तो रोड, रेन और ऑफ रोड 3 राइडिंग मोड यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी वही सब कुछ रहेगा। ऑडोमीटर, एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी, इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी, 2 ट्रिप मीटर आ जाते हैं। BT कनेक्टिविटी के साथ और फीचर ऐड हो जाएंगे। तो ये सब कुछ है भाई। यहाँ पे आप कर लेते हैं बाइक को स्टार्ट एक बार, अगर फ्यूल है या नहीं पहले वो भी चेक करना रहेगा। नहीं है भाई, फ्यूल नहीं है तो उसके लिए सॉरी है, बट काफ़ी अच्छा खासा सेटअप आपको एग्जॉस्ट नोड वाला भी यहाँ पे मिल जाता है। तो अब होती है बात प्राइसिंग की। बाइक तो आप लोगों ने देख ली है कि कुछ इस टाइप से है, वेव की यहाँ पे नहीं है, ये रेगुलर पैटर्न वाला है। ये रहा रेगुलर पैटर्न वाला चाबी यहाँ पे मिलेगा। और बाकी बाइक की सारी डिटेल तो आप लोगों को मिल ही चुकी है। अब अपन लोग बात कर लेते हैं क्या यहाँ पे प्राइसिंग रहने वाली है, क्या प्राइस पॉइंट पे NS 160 अब आपको अवेलेबल रहेगी। और इसी वीडियो में मैं आप लोगों को एक बार ना N 160 का भी प्राइस बता देता हूँ। तो NS की पहले बात करेंगे। NS 160 ऑन रोड जयपुर कॉस्ट कर रहा है 1.67 300, 1,67,300 रुपये
इस NS 160 की प्राइसिंग रहने वाली है। और N 160 की बात करते हैं ना, तो N 160 ऑन रोड जयपुर के लिए देखो ये सारे वेरिएंट, और ये रहा टॉप वेरिएंट है। USD की प्राइस आ रही है अभी के लिए 1,64,000, 1.64, ये है 2 वोल्व 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ, और वहाँ पे आ जाता है 4 वोल्व। बाकी ब्रेकिंग वगैरह, सस्पेंशन, काफ़ी सारी चीज़ें सेम है। बस मेजर पार्ट अगर अपन देखते हैं तो इंजन में डिफरेंस आ जाएगा, पावर में हल्का फुल्का डिफरेंस, वहाँ पे इंक्रीज़ आपको मिलेगा NS 160 में। पावर यहाँ पे था 17.2 PS का और 14.6 Nm का टोटल टॉर्क है 1,67,300 रुपये में। कैसा लगा आप लोगों को NS 160 कमेंट करके ज़रूर से बता देना। अब बात कर लेते हैं बिगेस्ट पल्सर एवर की। तो ये देखो यहाँ पर सब कुछ है। पहले तो सबसे पहले यहाँ पे लेजेंड है जो कि है भाई 220F, बाहर से आ रही है ये सारा जो रोड नॉइज़ आ रहा है ना। और ये रहा NS 400, इसका वीडियो मैंने अभी शूट किया है। काफ़ी नेक्स्ट लेवल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ये बाइक हो जाती है। 2.44 इसका प्राइस है NS 400 का आफ्टर अपडेट। ये नया वाला है जिसमें कि पीछे वाला टायर अब 150 सेक्शन का आ चुका है ना, तो ये नया वाला बाइक है। वीडियो हो सकता है आ चुका होगा, और नहीं तो 1 या 2 दिन में आप लोगों के लिए आ जाएगा। पार्ट ऑफ फैमिली बन जाओ। अब बात कर लेते हैं वीडियो एंड की। सो मिलते हैं कल रात 9 बजे अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।